ब्लू लॉकमैन होलोग्राम है। ये लोग चाहते हैं कि मैं गोल मारूं। ये छोटा होता जा रहा है। समझ गया, शायद ये गोल करने का एरिया है जिसकी स्पेस हर सेकंड कम हो रही है। ये सिचुएशनल ट्रेनिंग है पेनाल्टी एरिया की। चकमा देकर गोलकीपर को स्कोर करना है तो गोल बनाते हैं। सही, राइट ऑन द स्पॉट, एकदम परफेक्ट लाइन में है। क्या सच में इसने तो रोक दिया? ये तो हाई स्कूल लेवल का भी नहीं था। क्या सच में उस होलोग्राम ने बॉल को टच किया? अब समझ गया मैं। इस ब्लू लॉकमैन के अगेंस्ट मुझे 100 गोल 90 मिनट्स में बनाने हैं। इस बैटल में मेरा ईगो पेनाल्टी एरिया में टेस्ट होगा। मैं पॉट शॉट से गोल नहीं कर सकता। इस रूम को क्लियर करने के लिए खास हथियार होना जरूरी है। इंटरेस्टिंग, चल आजा। वहाँ लेफ्ट में भी है। इस बार गोल राइट में होगा। मुझे स्पेस को चुटकियों में मापना होगा। बॉल की ट्रेजेक्ट्री, स्पीड को महसूस करो। बॉल कहाँ गिरेगा उसे भाप लो और इसके बाद कीपर के दूरी को नापो और फिर डायरेक्ट शूट लो। यस, काम करेगा। ये ट्रेनिंग सच में कमाल की है। ये गोल के सामने फाइनल मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं। मतलब जब तक मैं अपने हथियार और शॉट्स इंप्रूव नहीं करता तब तक आगे नहीं जा सकता। ये सही है, मैं ये कर सकता हूँ। मेरा हथियार काम कर रहा है। ये क्या और होलोग्राम्स? बात तो सही है, ये पेनाल्टी एरिया है तो यहाँ डिफेंडर्स तो होंगे ही। ये ले, ये मुश्किल है। इसका डिफिकल्टी लेवल और बढ़ गया। काम नहीं करेगा, मुझे और एक्यूरेट होना पड़ेगा। इवॉल्व होना ही होगा, नहीं तो ये स्टेज क्लियर नहीं होगा। ये ट्रेनिंग रूम हाई रेस पैनल से इक्विप्ड है। इसकी दीवारों से रैंडमली बॉल फेंक सकते हैं। यही फैसिलिटी जर्मनी के टॉप क्लब्स द्वारा यूज की जाती है। ये टेक्निक प्लेयर के किक पावर को बढ़ा सकती है। ये हर एक खिलाड़ी के इंडिविजुअल क्वालिटीज के आधार पर सिचुएशंस बना सकती है। महत्वपूर्ण रूप से इसमें एक एआई होलोग्राम गोलकीपर प्रोग्राम, ब्लू लॉकमैन सिस्टम, बॉल में लगी माइक्रोचिप सेंसर होलोग्राम के साथ फिजिकल इंटरेक्शंस बनाने में मदद करता है। ये है होलोग्राफिक स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी। मैं आपको एक बात बता देती हूँ मिस्टर एगो, हमारे फंड्स खत्म हो रहे हैं। अपना मुंह बंद रखो आंद्री। मैंने एग्जैक्टली इसी की तो कल्पना की थी। इस स्टेज को क्लियर करने का तरीका प्लेयर टू प्लेयर उनके हुनर के हिसाब से बदलता रहेगा। उनके लिए जो अपने फर्स्ट सिलेक्शंस में अपनी टीममेट्स की वजह से यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके लिए ये 90 मिनट चैलेंजिंग होंगे। लेकिन 0 से 1 को अपने हथियार से बदलने वाले स्ट्राइकर के लिए ये जगह उनके हुनर को और निखार कर पॉलिश करेगी और उन्हें इवॉल्व करेगी। यहाँ पर अपने हथियार का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सीख कर प्लेयर्स अपने प्रोग्रेस को फील कर सकते हैं। तो इस कमरे से बाहर एक बेहतरीन स्ट्राइकर निकलेगा। यस! अब 3 डमीज अचानक आती हैं। बॉल कहाँ से आ रही है, साथ ही गोलकीपर कहाँ है। अगर ये समझ लूं तो गोल पक्का हो जाएगा। मैं समझ गई। जो इम्प्रूव कर रहे हैं वही प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग तो कमाल की है सच में। अब तक तुमने देखा ही क्या है आंद्री, अभी तो बस शुरुआत हुई है। ये क्या मैक्स लेवल? थोड़ा सांस लो, मुझे बस पहले जैसे ही करना है। ये क्या? ये तो स्पीड के साथ स्पिन भी हो रहा है। इसे तो छूना भी टफ है। तो ये है तुम्हारा मैक्स लेवल? असली गेम की तरह हाई लेवल बॉल्स आ रहे हैं और यहाँ वहाँ घूम रहे डमीज। टॉप लेवल मैचेस को आर्टिफिशियली रिक्रिएट किया गया है। सिचुएशन को समझकर उस पर प्रतिक्रिया करना, एक्यूरेसी के साथ क्वालिटी शूटिंग करना और 90 मिनट तक ये झेल पाने का स्टेमिना। इस स्टेज को पार करने में दिमाग, टेक्निक, फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होगी। यहाँ पर दिखावा करने वाले की असलियत दिख जाएगी। अरे नहीं, मैं गोल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन
मैं अभी भी भाग पा रहा हूँ। सच कहूँ तो उस ट्रेनिंग की वजह से हुआ है। अब जब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ तो समझ में आ रहा है कि जो गोल्स मैंने बनाए थे वो बाजीरा की पास की वजह से थे, लेकिन यहाँ के बॉल की तरह नहीं। उसने मुझे जहाँ चाहिए था, जैसे चाहिए था वैसे बॉल पास किया। कुनिगामी ने मेरे लिए डिफेंडर्स को रोक कर रखा था। जिगरी मेरे सामने खड़ा रहता था मेरे पास के लिए। उन लोगों की वजह से ही मैं उस वक्त अपना गोल कर पाया था। मैं वहां पर अकेले नहीं खेल रहा था, पर इतना काफी नहीं है। मुझे इतना ताकतवर बनना है कि मैं अकेले लड़ सकूं। मुझे अपने हुनर को एक साथ लाना होगा और जो करना चाहिए वो करना होगा। आसपास देखकर ध्यान दो। डिफेंडर्स और कीपर कहाँ है जहां से शूट ले सकूं मैं। ऐसी जगह जाऊं और बॉल की स्पिन और रास्ते को समझूं। मुझे लेफ्ट में मारना चाहिए। नहीं हुआ। मेरा हथियार तो सही काम कर रहा है, पर मेरे डायरेक्ट शॉट्स वहां नहीं जा रहे हैं जहां मैं सोच रहा हूँ। नहीं, फिर से उसी सोच के साथ करना बेकार होगा। बॉल के साथ सही कांटेक्ट बनाने की टेक्निक में कमी क्या है? बाजीरा के पासेस लेना पहली बार में काफी इजी होते हैं, पर इस रूम में आ रहे बॉल बहुत ही टफ और ऊट-पटांग है। समझ गया। बस आंख बंद करके उछलने से कुछ नहीं होता। बस 80% यूज करना है। नहीं, मुझे लगता है 70% ताकत लगानी है। शूट को पास करने में आखिरी समय पर मुझे मेरा सारा ध्यान लगाना होगा। यही है मेरे गोल करने की खासियत। एक डायरेक्ट शूट करने के लिए ट्रिक्स और फॉर्मूला मौजूद है। ये मजेदार है। क्या बात है! मुझे हर बार अपने बारे में कुछ नया पता लगता है। ये लड़का तो तेजी से इम्प्रूव हो रहा है। हम इंसान वही देख पाते हैं जो देखना चाहते हैं। अपनी हदों के बारे में जानने से हर चीज को देखने और सोचने का तरीका बदल जाता है। इस वक्त ये अपने ही सुधार से चौंक गया होगा। मैंने कभी शॉट्स लेने से पहले इतनी गहराई से नहीं सोचा था। मुझे लगता है कि मैं और स्ट्रॉन्गर बन सकता हूं। क्या ये सेकंड स्टेज है? ये क्या 3 की टीम? नागी और रियो भी यहाँ पर है। ओह, 3 की टीम है तो ज़ेनतेस्तु का इंतजार कर रहे होंगे। अरे इसागी, बाजीरा, ये फिर मिल गए हाँ? क्या बात है! कांग्रेचुलेशंस। ओह, अभी देखा। सेकंड स्टेज के लिए हमें टीम बनानी पड़ेगी। हाँ, तो फिर तीसरा किसे लें? हाँ, तू और मैं तो 2 हुए, तो तीसरा कौन होगा? 1 मिनट। मुझसे बिना पूछे ही खुद सोच लिया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसे लें फिर बताना। देखते हैं। अभी मेरे दिमाग में तो सिर्फ 2 ही लोग आ रहे हैं, कुनिगामी या जिगरी। हाँ, सही है, लेकिन 3 की टीम है। इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तो किसे चुनना है बता? दोनों में से सबसे पहले जो यहाँ पर आएगा उसे। हाँ, ये सही है। और फिर हमारी नई टीम बन जाएगी, है ना? ठीक है। हे इसागी योची, हमारी टीम ज्वाइन करोगे? हाँ, आओ हमें ज्वाइन कर लो। हे नागी, तुम्हें इस बंदे के साथ टीम बनानी है क्या? इसकी टीम के साथ खेली गेम में यही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैं ऐसे ही अपनी टीम में लेना चाहता हूँ। सुना तूने? तो अब क्या, जाएगा या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मैं और बाजीरा साथ हैं। माफ करना नागी, पर मैं अकेला नहीं आ सकता। सुन लिया? समझा। फिर मुझे इसागी की टीम में जाना होगा। क्या? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या?
ये क्या बोल रहे हो नागी? तुम मेरे साथ टीम बनाने वाले थे ना? ऐसा कैसे सोच सकते हो? मेरा क्या होगा? रियो, इसमें कोई शक नहीं कि तुमने ही मुझे फुटबॉल सिखाया। तुम और मैं दुनिया में बेस्ट बनेंगे, इस बात में भी कोई शक नहीं। लेकिन हम साथ में हार गए। हम दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हैं। सच तो ये है कि पहली बार हारने के बाद हो रही इस फीलिंग को दूर करने के लिए मुझे इसके साथ फुटबॉल खेलना ही होगा, और मैं इसमें पूरी जान लगा दूंगा। ठीक है फिर, जो चाहो करो। तो क्या करें इसागी? कुनिगामी या जिगरी भी आ जाते तो मेरा भरोसा और बढ़ जाता, और मुझे पता है कि यही सही है। लेकिन